हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसका Q4 FY26 का रिजल्ट आ चुका है और इसका कॉन कॉल भी हो चुका है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका जो मार्केट कैप है ये मोटा मोटी आप देखेंगे 2000 करोड़ का एक मार्केट कैप वाला कंपनी, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर आप देखेंगे सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र बनाने में ये फेमस है। ये सिर्फ मंगलसूत्र बनाते हैं, लेकिन आप ये धीरे धीरे एक नया सेगमेंट में एंटर कर रहा है, यानी जो ब्राइडल ज्वेलरी है ये अभी ब्राइडल ज्वेलरी सेगमेंट में ये लोग एंटर कर रहा है। क्योंकि मंगलसूत्र में आपका जो ग्रोथ है ये ग्रोथ थोड़ा कांस्टेंट है, क्योंकि आप एक समय के बाद कितना मंगलसूत्र आप बेचेंगे, एक कांस्टेंट मार्केट हो जाएंगे। तो इसीलिए ये लोग इस जो सिचुएशन को देखते हुए अभी ये ब्राइडल सेगमेंट में भी एंटर कर रहा है। मेरे हिसाब से ये जो स्टेप्स है बहुत ही अच्छे हैं और ये एक वेलकम स्टेप्स है मेरे हिसाब से। तो अब इसका बिजनेस मॉडल जैसे सेम ही है, ये लोग अपना ज्वेलरी वगैरह मंगलसूत्र बनाते हैं और इसका बहुत सारे जो कॉरपोरेट क्लाइंट्स है इसको देते, सेल करते, फिर होलसेलर को सेल करते, रिटेलर को सेल करते। ऐसे ये लोग अपना बिजनेस करते और रेवेन्यू अर्न करते। सिंपल बिजनेस मॉडल है, जैसे स्काई गोल्ड है, शांति गोल्ड है, उत्सव है, फिर आपका जो बहुत सारे जो शांति गोल्ड है, उस तरह का ही सेम बिजनेस मॉडल ये भी फॉलो करते हैं। तो आप चलते हैं इसका Q4 FY26 के रिजल्ट के बारे में। अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू तो 106% से ग्रो किया है Q4 में और 57% से FY26 में ग्रो किया है। EBITDA 94% से FY26 में 72% से। सो ऑपरेटिंग लेवरेज इसको मिला है। EBITDA मार्जिन अगर आप देखेंगे वो भी इंक्रीज़ हुआ है। पैट अगर आप देखेंगे वो भी बहुत अच्छे लेवल से ग्रो किया है। तो यही मोटा मोटी इसका रिजल्ट है। और उसके साथ अगर आप देखिए इसका पैट 124% से ग्रो किया है Q4 में और पैट FY26 में ऑलमोस्ट कह सकते हैं इसका पैट ग्रो हुआ है 89% से। तो बहुत अच्छे रिजल्ट इन्होंने शो किया है। उसके बाद अगर आप इसका मार्जिन देखेंगे, पैट मार्जिन, EBITDA मार्जिन हर एक टाइम फ्रेम में इम्प्रूव हुआ है। और उसके साथ अगर आप इसका वॉल्यूम देखेंगे तो 16% Q4 ऑफ FY26 में ग्रो किया है और 15% इसका FY26 में ग्रो किया है। तो ये बात है। तो इसका वॉल्यूम ग्रोथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है वॉल्यूम डी ग्रो हो चुका है। वॉल्यूम ग्रोथ हो जाए, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर मेरे हिसाब से थोड़ा मॉडरेट है और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि स्काई गोल्ड जैसे कंपनी जिसका मार्केट कैप 8000 है, इससे ऑलमोस्ट 4 गुना बड़ा है, उसका वॉल्यूम ग्रोथ हो चुका है ऑलमोस्ट 25%। लेकिन ये लोग ग्रो कर रहा है 10-15% से अपना वॉल्यूम ग्रो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा एक एवरेज काइंड ऑफ ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ के मामले में ये हम कह सकते हैं। तो ये मोटा मोटी बात है। उसके साथ इसका हम आप कॉन कॉल डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसका ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट ने बताया कि ये लोग मोटा मोटी 30% से अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे और वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे 30 से 35%। अगर इसका गोल्ड का प्राइस सस्टेनेबल रहे तो ये लोग 35% से भी ग्रो कर सकते हैं। तो हम इसे 30 to 35% ग्रोथ का एक प्लेयर हम पकड़ सकते हैं। उसके साथ इसका वॉल्यूम ग्रोथ होगा मोटा मोटी 30% के लेवल पे इसका वॉल्यूम ग्रोथ हो जाएगा। तो ये बात ही मैनेजमेंट ने गाइड किया है। उसके साथ इस लेवल पे ग्रो करने के लिए आपका कैपेसिटी भी ग्रो होना चाहिए। तो इन लोगों ने इसका जो कैपेसिटी था, जो प्रीवियस कैपेसिटी था, वो था आपका 2500 kg पर एनम इसका कैपेसिटी था। लेकिन अब उन लोगों ने इसका कैपेसिटी को एनहांस किया है, यानी कैपेसिटी को बढ़ाया है। अभी इसका करंट कैपेसिटी है 4000 kg पर ईयर, इसका भी करंट कैपेसिटी है। उसके साथ ये लोग अपना कैपेसिटी तो बढ़ा रहा है, उसके साथ सेगमेंट भी बढ़ा रहा है। क्योंकि पहले ये लोग सिर्फ मंगलसूत्र बनाते थे, लेकिन अब ये मंगलसूत्र के साथ साथ ये लोग ब्राइडल सेगमेंट में भी एंटर कर रहा है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि ये लोग ब्राइडल सेगमेंट में एंटर कर रहा है और अगले FY28 के अंदर ये लोग अपना जो ब्राइडल सेगमेंट मोटा मोटी टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 1/3 हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 30 to 35% इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हो जाएगा अगले साल से ब्राइडल ज्वेलरी से। तो ये बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट के पास मोटा मोटी 35 जो कॉरपोरेट क्लाइंट्स है, 161 होलसेल्स है और आपका 237 रिटेलर्स है। और जो कॉरपोरेट क्लाइंट्स है इनमें बड़ा बड़ा क्लाइंट है, जैसे आपका टाइटान है, फिर PNG गाडगिल है, कल्याण ज्वेलर्स है, उसके बाद रिलायंस रिटेल है, तो जॉय लुकास है, तो इस तरह का मालाबार है, इस तरह का बड़े बड़े मार्की क्लाइंट इसके पास है। और ये मंगलसूत्र में एकदम नंबर 1 प्लेयर है। तो इसीलिए इसके पास जो बड़े बड़े जो मार्की क्लाइंट है इसके पास है।
और उसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है जो बड़े बड़े जो क्लाइंट है उनके साथ ये लोग का भी जो जॉब वर्क फ्रेम में काम करेंगे। जॉब वर्क फ्रेम का मतलब होता है कि जो जैसे टाइटन अगर उनके पास से अगर वो लोग मंगलसूत्र खरीदेंगे तो टाइटन उसको रॉ मटेरियल यानी सोना देगा, उसके हिसाब से ये लोग अपना ज्वेलरी को बना के टाइटन को दे देगा और उसके बदले में ये लोग कुछ अपना चार्जेस वगैरह लेंगे, 3%, 4%, 5% जो भी हो सकता है, जो भी उसके रूल रेगुलेशन के अनुसार है। तो ऐसे अगर ये लोग जॉब वर्क यानी एडवांस गोल्ड सिस्टम में चला जाए तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि उसका जो क्योंकि आपको सोना नहीं खरीदना पड़ेगा, आप तनिक से सोना ले रही हो तो आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो कम हो जाएगा, तो आपका जो बिजनेस है मॉडल है वो एसेट लाइट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छे स्टेप्स है, वेलकम स्टेप्स है मेरे हिसाब से, बहुत ही अच्छे ये स्टेप्स स्काई गोल्ड भी फॉलो कर रहा है। स्काई गोल्ड इस स्टेप्स को ऑलमोस्ट मैनेजमेंट ने कहा है अगले 2-3 साल के अंदर इसको 30% में लेकर चला जाएंगे अकॉर्डिंग टू स्काई गोल्ड। अभी उसके पास 11% एडवांस गोल्ड के साथ ये लोग कामकाज करते हैं, लेकिन इसको ये लोग बढ़ा के 30% करेंगे, ये स्काई गोल्ड का बात है। लेकिन सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्रा का इस तरह का कोई भी टारगेट वगैरह नहीं दिया है। उसके साथ मैनेजमेंट ये भी कहा है कि ये लोग और भी जो लार्ज कॉरपोरेट है उसके साथ ये लोग टाई अप कर रहा है, उसको ऑनबोर्ड कर रहा है, इसके साथ मैनेजमेंट ने भी बात किया है। तो यही मोटा मोटी बात है, बिजनेस वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे रेट से बिजनेस ग्रो कर रहा है, कैपेसिटी बढ़ा रहा है, अपना नया नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो बहुत ही अच्छे लेवल से लोग ग्रो कर रहा है। और उसका वॉल्यूम का जो ग्रोथ का नंबर है 30 to 35% बिजनेस पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छे है। लेकिन आप इसे जैसे आपका देखेंगे तो शांति गोल्ड उसका भी वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस है मोटा मोटी 15 to 20%, वो मेरे हिसाब से थोड़ा कम है और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। सिंगार का है 30 to 35%। आप अगर उत्सव सीजेड गोल्ड का देखेंगे उसका मोटा मोटी है 30 to 40%। और स्काई गोल्ड का है इससे सबसे बड़ा वाला कंपनी स्काई गोल्ड का है आपका ऑलमोस्ट 25 से 30% उसका भी वॉल्यूम ग्रोथ है। तो मेरे हिसाब से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो स्काई गोल्ड एक रिलायबल प्लेयर है, एक बड़े प्लेयर है, मार्केट लीडर है। और अगर उस जो छोटे छोटे प्लेयर के साथ अगर वो सेम लेवल पे ग्रो करेंगे तो स्काई गोल्ड ही बेटर होगा ना, तो यही बात है। तो इसीलिए मैं थोड़ा स्काई गोल्ड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इसीलिए कोई बायस्ड ओपिनियन मेरे पास नहीं है, तो ये बात है। तो मोटा मोटी बिजनेस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोटा मोटी ठीक ठाक है, सब पैरामीटर ही ठीक ठाक है। और अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी करंट वैल्यूएशन यानी FY27 के हिसाब से देखेंगे इसका वैल्यूएशन मोटा मोटी 15 के पी में आपको मिलेगा, जिसका ग्रोथ है मोटा मोटी 30 to 35%। ईजिली ये ग्रो कर जाएंगे FY27 में, इससे ज़्यादा भी ग्रो कर सकते। तो यही था पूरा वीडियो, बिजनेस वाइज बहुत ही अच्छे है, वैल्यूएशन वाइज भी लुक्रेटिव है, सब कुछ ठीक है। उत्सव शेड्यूल का जो नंबर जो मैंने एक वीडियो बनाया उसका भी बहुत अच्छे है, बिजनेस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसको पीयर टू पीयर कंपेयर करेंगे उसमें आप देखेंगे स्काई गोल्ड आगे निकल रहा है। मैं इस पूरे B2B सेगमेंट के ऊपर एक पीयर टू पीयर एनालिसिस का वीडियो बनाएंगे और मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्काई गोल्ड सबसे अच्छा प्लेयर है, इसके बारे में भी हम कुछ पॉइंट के साथ बात करेंगे। तो यही था आज का वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।